नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में बिहार की राजनीति को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे हम बांकीपुर विधानसभा को लेकर बात करेंगे। और देखिए, जब आप सभी को मालूम होगा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बने तो बांकीपुर विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद बने। अब वो बांकीपुर विधानसभा सीट भी अब हॉट सीट बनना जा रहा है। क्यों बनना जा रहा है? क्या कारण है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बातें करें तो प्रशांत किशोर जनसुराज की भी एंट्री होने वाली है। तमाम बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बताएंगे नितिन नवीन का अजय किला, अवैध किला, जो उस पर उनके पिताजी लगातार जीतते आए, खुद नितिन नवीन जीतते आए। क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर उस पर चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी का अवैध किला उन्हीं के पास रहेगा? इसको लेकर आज हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे और बताएंगे। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, बांकीपुर विधानसभा अब हॉट सीट बनने जा रही है। क्यों? देखिए, प्रशांत किशोर की पीआर टीम बांकीपुर में जो खबरें निकल कर आ रही है सक्रिय दिख रही है और बांकीपुर विधानसभा को लेकर प्रशांत किशोर जनसुराज खुद एक्टिव दिख रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं। और राय लेने के साथ साथ अब जनसुराज के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर हो सकता है जनसुराज के प्रत्याशी बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में हो सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है और हॉट सीट बीजेपी के बॉस समझिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समझिए, बीजेपी के सर्वे सर्वा नितिन नवीन का वो परंपरागत सीट है और उस सीट पर लगातार उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा और खुद नितिन नवीन लगातार उस सीट पर जीतते आ रहे हैं। और देखिए, खबरें ये भी आ रही है कि आरजेडी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़कर, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आरजेडी इस सीट पर चुनाव न लड़कर जनसुराज को समर्थन कर सकती है। तो क्या सच में जो बांकीपुर विधानसभा है हॉट सीट बन जाएगी? लगता तो ऐसा ही है कि बांकीपुर विधानसभा हॉट सीट बनेगी। जनसुराज के अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बीजेपी को ये डायरेक्ट चुनौती होगी। देखिए, बिहार विधानसभा 25 के चुनाव में आप तमाम लोगों को मालूम होगा कि जनसुराज को एक भी सीट नहीं आया और जनसुराज इस दाग को धोना चाहती है। बांकीपुर विधानसभा में किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, चाहे प्रशांत किशोर खड़ा हो चाहे कोई और उनके पार्टी से हो। तो क्या लगता है आपको, बांकीपुर विधानसभा जो नितिन नवीन भाजपा का अवैध किला है, इसको किला को भेदने की तैयारी प्रशांत किशोर जनसुराज कर रहे हैं? उनकी पीआर टीम लगातार बांकीपुर विधानसभा में घूमना शुरू कर चुकी है, लोगों का फीडबैक ले रही है। जो खबरें निकल कर आ रही है सियासी हलकों से, जो हमारे अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि लगभग प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। क्या होगा? देखिए, बीजेपी इस सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगी क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन का यह परंपरागत सीट है। दूसरी तरफ जनसुराज के एंट्री से ये सीट दिलचस्प हो गई है, हॉट सीट हो गई है।
सारे देखिए इस सीट पर अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो सारे देश की नजरें इस सीट पर होगी। क्यों होगी? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातें करें तो नितिन नवीन की ये सीट है, जनसुराज इस पर टक्कर देने के लिए अभी से ही कमर कस चुका है। देखिए जनसुराज के एक बड़े नेता का बड़ा बयान आया है, सीनियर नेता मनोज भारती खुद इसको लेकर बैठक कर चुके हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि बांकेपुर विधानसभा को लेकर भाजपा और बातें करे तो जनसुराज में बड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए बैठक कर लोगों का राय भी लेने का प्रयास वहां पे हो रहा है, लगातार वहां फीडबैक लिया जा रहा है और लगातार उस फीडबैक पर जनसुराज अभी से ही काम कर रही है। देखिए बीजेपी के नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है बांकेपुर विधानसभा, अवैध किला, अवैध दुर्ग माना जाता है। क्या प्रशांत किशोर इस अवैध किला को भेजने की तैयारी जो कर रहे हैं सफल होंगे? ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। लेकिन नितिन नवीन का दफ्तर आज भी बांकेपुर विधानसभा में चालू है, लोगों का आना जाना वो भी शुरू है। देखिए बातें करें तो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जिन नामों की चर्चा है बांकेपुर विधानसभा में, देखिए बांकेपुर विधानसभा में संजय महूक की चर्चा है कि संजय महूक वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अजय आलोक की भी चर्चा हो रही है कि अजय आलोक भी बीजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए रणबीर नंदन भी बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर किंतु परंतु हुआ इन लोगों में तो हो सकता है इस चुनाव पर पवन सिंह भी ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में पवन सिंह को टिकट देने की बात हुई थी, वो नहीं मिला तो हो सकता है पवन सिंह को बांकेपुर के जो विधानसभा चुनाव उस पर पार्टी उम्मीदवार बना दे। देखिए तो हमने बताया है बांकेपुर हॉट सीट क्यों बनती जा रही है, प्रशांत किशोर की एंट्री से क्या बीजेपी के अंदर बेचैनी है, तमाम बातों को हमने दोस्तों इस वीडियो में बताया। आपकी क्या राय है बांकेपुर विधानसभा को लेकर? क्या जनसुराज सच में इसको दिलचस्प, बांकेपुर विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है उसको दिलचस्प बनाएगी, या फिर बीजेपी का अवैध किला अवैध ही रहेगा? ये तो वक्त और समय के साथ बताएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, तमाम बातों को अपनी बताइएगा। बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।